हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर भाई। एंड आज अपन जानेंगे 12% क्लब के बारे में कि ये 12% क्लब बेसिकली है क्या, फिर इनके फीचर्स क्या हैं या ये कितना रिस्की है और इसको अपन कैसे एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12% क्लब है क्या। 12% क्लब बेसिकली P2P पीयर टू पीयर लैंडिंग और बोरिंग प्लेटफॉर्म है। लैंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म बोले तो जहाँ से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब पैसा लैंड कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और कोई दूसरा बंदा पैसा बोरो कर सकता है या पैसा लोन पे ले सकता है ना। तो हमेशा अभी तक क्या होता था कि बैंक ही हमेशा लेंडर रहता था बेसिकली और बोरोअर एक पर्सन रहता था। बट अब क्या है कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे लेंडर भी एक पर्सन है और बोरोअर भी एक पर्सन ही है। और यहाँ पे आपको 12% मिलेगा, मतलब लेंडर को 12% मिलेगा अपने निवेश पे और बोरोअर अगर लोन लेगा तो उसको 12% देना पड़ेगा ब्याज। तो ये मैं इसको आपको एज अ बोरोइंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलूंगा कि आप इससे लोन लो, बट एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप इसको देख सकते हो क्योंकि ये आपको आपके लिक्विड अमाउंट पे 12% दे रहा है। कोई इनका फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि आपको इतने टाइम के लिए अपना लॉकअप रखना पड़ेगा, मतलब अपना अमाउंट इतने टाइम के लिए लॉकअप में रखना पड़ेगा, मतलब जैसे एफडीज हो गए, तो इनका कोई लॉकअप पीरियड नहीं है और आपको इस पे 12% मिलेगा। तो ये हो गया 12% क्लब के बारे में। फिर अपन देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं। इनके फीचर्स देखा जाए तो 0% मार्जिन है, मतलब ये प्लेटफॉर्म कोई भी मार्जिन नहीं ले रहा है। मतलब एज अ मीडिएटर होने के बाद भी 100% फेयर रखा है इन्होंने चीज़ों को। इन्वेस्टमेंट करो या बोरो करो 12% रेट पे, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ज्वाइनिंग इजी भी है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फिर इनका फीचर्स आते हैं और कि ये आपको डेली इंटरेस्ट क्रेडिट देते हैं, है ना। अगर आप अपने लिक्विड अमाउंट बैंक में सेव करते हो, लिक्विड अमाउंट बेसिकली ये होता है कि आप जो जो अपना पैसा अपना बैंक के सेविंग अकाउंट में रहता है वो लिक्विड अमाउंट बोलते हैं, है ना। तो अगर अपन अपना पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में सेव करते हैं तो आपको 2% मिलता है और वो भी उसका इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलता है। बट ये अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना अमाउंट सेव करते हो तो आपको इंटरेस्ट इसका डेली मिलेगा और विड्रॉल इंस्टेंट है और नो विड्रॉल फीस, कोई भी विड्रॉल की फीस नहीं है। कहीं ना कहीं देखा है तो ये ज्वाइनिंग फीस भी नहीं ले रहे, विड्रॉल फीस भी नहीं ले रहे और मीडिएटर फीस भी नहीं ले रहे। तो फेयर है 100% और इंटरेस्ट आपको डेली मिलेगा इस पे। फिर अगर आप बोरोइंग के इनके फीचर्स देखो, इजी रीपेमेंट, प्रीपे एनी टाइम, नो चार्जेस। और फिर इनको 1 मिलियन यूजर्स ने यूज किया है, मतलब 10 लाख लोग भारत के इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। और इनका AUM अभी देखा है तो 5,000 करोड़ के ऊपर हो चुका है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास 5,000 करोड़ के ऊपर है। फिर ये भारत पे के द्वारा बैक्ड है, मतलब भारत पे ने ही इसे लॉन्च किया है। अब क्या था भारत पे के बारे में अपन जानते हैं। भारत पे क्या है कि भारत पे एक बेसिकली फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी क्या होती है? फिनटेक कंपनी जैसे कि पेटीएम, फोन पे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो कंपनीज हैं वो फिनटेक कंपनी होगी। बट अब अगर इन्हें एसेट मैनेजमेंट में आना है तो एसेट मैनेजमेंट में आने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं कोई और दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी थी। तो उन्हें पार्टनरशिप इन्होंने RBI अप्रूव्ड NBFC कंपनी जिसका नाम है लेन देन के साथ पार्टनरशिप करी। अब RBI अप्रूव्ड NBFC कंपनी होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कि आपको वो बैंकिंग सुविधाएं देती हैं, बैंकिंग की सुविधा देती हैं, बट वो बैंक नहीं है। तो ये RBI अप्रूव्ड है। और RBI अप्रूव्ड का मतलब ये नहीं रहता है कि RBI इसका गारंटी लेता है। RBI अप्रूव्ड के RBI ने इसको लाइसेंस दिया है। अगर आपका पैसा डूबा तो RBI गारंटी नहीं लेगा, इसमें एक यही रिस्क है। फीचर्स हैं इनके, पैसा ज्यादा दे रहे हैं, अगर आप देखो तो 12% दे रहे हैं ये आपको आपके लिक्विड अमाउंट पे। बट इसमें रिस्क है। रिस्क ये है कि अगर पैसा आपका डूबता है, अगर ये कंपनी करप्ट करती है तो आपका पैसा RBI नहीं देगा, आपकी ही गारंटी है ये। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है और इसी बेसिस पे मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप अपना कुछ ही अमाउंट पे करें इसमें, कुछ अमाउंट डालें आप इस पे, ज्यादा अमाउंट नहीं डालें। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए हैं तो आप 10,000 डालें, 5,000 डालें। मैं तो बोलता हूँ 5,000 डाल के शुरुआत करें। इनको आप स्टार्ट कर सकते हैं 1,000 रुपए से। वैसे 1,000 रुपए से 10 लाख की इनकी लिमिट है, बट मैं बोलूँगा कि आप 10,000 रुपए डालो, ट्राई करो क्या कैसा है सीन है। बल्कि 5,000 डालो चाहो तो, है ना। ट्राई करके देखो क्या कैसा लगता है। फिर अगर आपको अगर सही लगता है ये तो आप इस पे और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि आप 100% बिल्कुल नहीं जाइएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म की कोई गारंटी नहीं है कब करप्ट कर जाए।
बट हाँ, अभी तक ये लेजेड चल रहे हैं। तो देखा जाए P2P लैंडिंग बोरोइंग का कहीं ना कहीं सीन बड़ा हो रहा है, मतलब यूजर्स बहुत बढ़ रहे हैं लैंडिंग बोरोइंग पे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। सबसे बड़ी चीज आपको अपने देखा जाए तो लिक्विड अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसमें आप विड्रॉल कभी भी कर सकते हो। फिर इनकी एक और चीज है खासियत कि ये 0% TDS है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाला है, बट हाँ इनका अगर आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ऐप में इन्होंने लिखा है कि 0% TDS चार्ज है। अभी तक क्या होता है, जो भी म्यूचुअल फंड्स रहते हैं या अपने FDs रहते हैं उसमें आपको टैक्स लगता है उस पर, बट ये आपको 0% TDS चार्ज है, टैक्स नहीं लगेगा इस पे। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सारी चीजें सुविधाएं दे रहे हैं 12% के साथ। ज्वाइनिंग फीस नहीं है, विड्रॉल फीस भी नहीं है, इनकी कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब मीडिएटर या ट्रेड करने की कोई चार्जेस नहीं है, TDS भी 0 लगता है, प्रॉफिटेबल है। आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें, बोरिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत देखें। थोड़ा महंगा है, कॉस्टली, और मैं नहीं चाहूंगा कभी किसी को लोन की जरूरत पड़े। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके देखिए। 12% 6% का मार्जिन रहता है। आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें और थोड़ा ट्राई करें। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक के थ्रू जाके देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि इसकी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ, मतलब अकाउंट बनाते टाइम, डिपॉजिट करते टाइम, विड्रॉल करते टाइम। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, आगे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।